आगे आने वाली लाइफ में मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, मेहनत देखी जाएगी। एक बार सचमुच में जोरदार तालियां बजाओ। यस, मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत की, आप लोगों के ऊपर बड़ी मेहनत की, और आज कब वो दिन आया है। कहते हैं कि स्कूल के बाद बच्चों का गोल्डन टाइम शुरू होता है ना। और उस गोल्डन टाइम में ही गोल्डन डिसीजंस लिए जाते हैं। सारे डिसीजंस अच्छे होते हैं, गोल्डन डिसीजंस लिए जाते हैं, और गोल्डन डिसीजंस की वजह से आदमी आगे का फ्यूचर अपना सिक्योर कर पाता है। आपने जगबीर राठी सर को सुना, देखा, इन्होंने भी अपनी फील्ड में महारत हासिल की है। इंसान लाइफ में आता है क्या करने के लिए? पैसा कमाने और नाम कमाने के लिए। इन्होंने वो दोनों चीज कमाई है, तो मैं चाहूंगा इनके लिए भी, सर के लिए भी जोरदार तालियां। भाई एनईपी आप लोग पढ़ रहे हैं, एनईपी क्या है? यही तो है कि इंसान अपनी फील्ड में माहिर हो। पहले बोला जाता था कि स्कूलों में नहीं नहीं आप हरियाणवी नहीं बोलोगे, आप गुजराती नहीं बोलोगे, आप मराठी नहीं बोलोगे। अब एनईपी ये बात बोल रही है कि आप गुजराती भी बोलो, हरियाणवी भी बोलो, मराठी भी बोलो, लेकिन बोलो आप लोग। तो इस तरीके से सर को आपने देखा, सचमुच में इन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा नाम कमाया है। काफी साल पहले राठी साहब आए थे तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था, और बाबूजी के और इनके आशीर्वाद से ही आज ये कॉलेज जो है, मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। थोड़ा टाइम लूंगा बच्चों, मैं आपके सामने 25 साल का एक्सपीरियंस रखने जा रहा हूं। ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लगे कि यार हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। लाइफ में ऐसे पल, ऐसा समय कभी कभार ही आता है, और सुनना भी चाहिए। अक्सर ये देखा गया कि बोलने वालों से सुनने वाले ज्यादा तरक्की करते हैं, अक्सर देखा गया है। तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे 15-20 मिनट, तो आप लोगों को शायद और शायद फायदा होगा। देखिए, अब आप लोगों का समय शुरू हो गया है। कैसे? कॉलेज में जाना है। कॉलेज के लिए आप लोगों का आज स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ बच्चे सोच के साथ आए हैं कि यार ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, चलो मेरे को तो कंप्यूटर जीतना है, लैपटॉप लेके आना है, टैब लेके आना है। कम से कम आप लोगों ने सोचा तो सही कि यार ये चीज लानी है। एग्जाम का फोबिया तो दूर होगा ही होगा, साथ साथ में आप प्राइज भी जीत के ले जाएंगे। जो युद्ध में आएंगे ही नहीं वो जीतेंगे कहां से? तो आप लोगों ने कम से कम अपने आप को समझाया कि यार नहीं, हमें चलना चाहिए और हमें एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट क्या रहता है वो तो समय की बात है। तो रिजल्ट भी जब अच्छा सोचेंगे तो रिजल्ट आएगा ना। अच्छा, प्राइस का 1 रुपया 1 करोड़ भी बहुत होता है, 1 रुपया भी बहुत होता है, 100 करोड़ भी कुछ भी नहीं है और बहुत है। कैसे? आजकल आईपीएल चल रहा है, सब लोग देखते होंगे। रात को 11:30-12 बजे तक एग्जाम खत्म हो गया आप लोगों के, तो आप लोग एग्जाम आईपीएल देख रहे होंगे। एग्जाम के बाद गर्ल्स को वहां से एक चीज सीखने की है। नीता अंबानी मुंबई इंडियंस की जो है मालिक है, सबसे रिचेस्ट पर्सन की वो वाइफ है। इतने बड़े खानदान से, पैसे से पूर्ण रूप से विकसित है। और आप सोचिए, इतनी अच्छी बिजनेसमैन के साथ साथ वो रात को 11:30-12 बजे तक अपनी टीम का हौसला अफजाई करती रहती है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बच्चियों को। अब आप सोचे, हम नीता अंबानी थोड़ी ना बन सकते। आप कितने भी लोगों को उठा लो जो सबसे रिचेस्ट है, आप एलन मस्क को ले लो, वो फर्स्ट जनरेशन का आदमी है। उसके दादा ने, उसके फादर ने कमा के नहीं दिया, फर्स्ट जनरेशन का आदमी है। अपने दम के ऊपर उसने सब कुछ कमाया है, और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है। हम सब लोग हमारे पूर्वज, सब लोग राम का नाम लेते, रावण का कोई नाम नहीं लेता। तो हम सब वो एग्जाम्पल्स नोट करेंगे, आइडियल मानेंगे,
कि यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस आईपीएल में एक कार खड़ी रहती है, देखा होगा टाटा कर्व। हर प्लेयर जो है उसको जीतना चाहता है, हर प्लेयर। उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हर प्लेयर की चॉइस है कि मैं जीतूंगा। साई सुदर्शन कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा, सूर्य कुमार यादव कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा, और भाई बॉलर्स भी कह रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा। पैसे की ज्यादा नहीं है, वो कॉस्ट में ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको जीतने के बाद जो पैसे की, इज्जत की और शोहरत की जो बारिश होगी वो कल्पना से भी परे। आप सोचिए, वहां से वो 17 लाख की, 20 लाख की गाड़ी जब जीत के ले जाएगा तो जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंस उसके कंपैरिजन में पैसा नहीं है, उसके कंपैरिजन में उसका कैरियर है। जिंदगी भर वो कॉन्फिडेंस काम आएगा। आप सोचिए, आज इस एग्जाम को देने के बाद 50% तो आपका कॉन्फिडेंस मान लो बढ़ गया कि आप एग्जाम देने आ गए, और अगले 50% आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपका आपकी कोई भी पोजीशन आए, आप यूं मान लेना, वो जो कॉन्फिडेंस आप यहां से लेके जाओगे, ना उसको पैसे से पा सकते हो और ना ही उसको डॉक्टर के माध्यम से, दवाइयों से पा सकते हो, मेहनत से ही पा सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सचमुच में वो कॉन्फिडेंस लेके जाएं। अब आप बोलोगे यार शहरों के बच्चे ऐसे, वो बच्चे ऐसे, वो बच्चे ऐसे। अपनी चीज को कोई भी खराब नहीं बताता। वो हरियाणी में कहा होता है ना कि अपनी चाय में कोई भी खट्टी ना बताओ, है ना, ऐसा ही। और कोई भी नहीं बताता। सचमुच में मैं इस स्टेज के माध्यम से, पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं ये। हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग, आप लोगों में एक्सपोजर हमसे ज्यादा है। बच्चा पैदा होते ही समझ में आ जाता है कि भाई ये मोबाइल डमी है या ओरिजिनल। तो आप लोग हमसे इंटेलिजेंट हो। आप ये मान लो कि आने वाला समय आप लोगों का है, 21वीं सदी के बच्चे हो। अच्छी सोच के साथ आप बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। पेरेंट्स बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है और बच्चे भी बैठे हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हो, राठी साहब 25 साल पहले इस स्थान को बैकवर्ड एरिया बोला जाता था और गवर्नमेंट की तरफ से बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट मिलती थी। केवल 25 साल पहले। बुजुर्ग बैठे हैं, लोग बोलते चले आते हैं कि भाई पिछले साल का, पिछले जन्मों का कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। मेरी ख्याल से आजकल तो भगवान ऑनलाइन देख रहा है और अभी के अभी निपटा रहा है वो। 25 सालों में मैंने ये देखा कि, मैंने क्या नहीं देखा, मैंने ये देखा, आप लोगों ने भी देखा कि जो सबसे टफ काम है, क्या सबसे टफ काम है पता है? अपनी नॉलेज को दूसरे वाले के अंदर डालना, पढ़ाना सबसे टफ काम है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरी बात से सारे लोग सहमत होंगे कि यार 25 साल पहले जो एरिया कहां था और आज वो एरिया एजुकेशन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे निकल गया, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को क्रेडिट जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। अब वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं कि वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, पैसा बचाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये लगता है कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहेगा, खाना अच्छा खाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और खाना अच्छा खाएगा, स्वस्थ रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो काम अच्छा करेगा। आप सोचिए कि आप जिस इलाके में हो वो इलाका एजुकेशन में सबसे आगे निकल गया, आपके पास दूसरा कोई थॉट नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, आपसे अच्छी एजुकेशन नहीं दे रही वो। जिस इलाके में आप लोग हो, मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगा, और मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपका जानना जरूरी है। ये अब जो है ये खो खो वाला खेल शुरू हो रहा है। खो खो वाला कैसे? एक बार जहां चले गए ना,
पीछे मुड़ के ना वापस आने की गुंजाइश नहीं है। गलत तो गलत, सही तो सही। बड़ी गंभीर, अतः सिंह जी आगे आ जाओ ना प्लीज, आगे आ जाओ प्लीज, आगे आओ। बड़ी गंभीरता से सुनना बच्चों, ये पेरेंट्स बैठे हैं, आज मम्मी पापा बच्चे के ऊपर छोड़े बैठा है सब कुछ कि भाई तम जानो और तारो काम जाने। और ये ऐसा टाइम है, 15 मिनट ध्यान से सुन लेना, ये ऐसा टाइम है, ये हा हा हु हे वाला टाइम नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला टाइम है। अगर आप लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन लिया तो जिंदगी बनने वाली है। थोड़ी बहुत भी चूक हो गई तो ये लग जाएगा काश काश मैं सही डिसीजन ले लेता। अब वो सही डिसीजन की डेफिनेशन मेरे बोलने से मत लेना, मैं अपना सब कुछ बढ़िया बताऊंगा भाई। आपको होमवर्क करना है, 21वीं सदी के बच्चे को होमवर्क करना है कि क्या होमवर्क करना है। अब सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि आपका टारगेट क्या है। आपने एक टारगेट बना लिया। बहुत साल पहले की कहानी है, 2004 में एक स्विमर था माइकल फिलिप्स। उसने सोचा कि यार मैं ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा भाई। ध्यान से सुनिएगा, जानते सभी लोग हैं, लेकिन कम वक्त वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। और इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि गोल सामने नहीं होता है, टारगेट नहीं बनाया होता है। अब टारगेट वो बनाओगे तो ये कहानी आपको बता देगी कि कैसे टारगेट बना के ना काम किया जाता है। आपके रोंगटे खड़े जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बस। 2004 में माइकल फिलिप्स ने सोचा कि मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है और पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। 32 साल पहले, 2008 से 32 साल पहले मार्क स्पिथ ने 7 गोल्ड मेडल जीत रखे थे ओलंपिक में। उसने कहा कि यार मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं। अब उसकी कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा। 2004 से उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसने उसके ऊपर काम किया। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस में भी जाना है अब आपको आगे। वैभव सूर्यवंशी का फील्ड क्रिकेट है। 14 साल की उम्र में वो अपने मां बाप का नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस बच्चे के लिए। माइकल फिलिप्स ने सोचा कि यार मैं 7 से 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में कैसे जीत सकता हूं। उसने उस खिलाड़ी के ऊपर काम किया कि उसने कैसे जीता। तो उसने देखा कि 2000 मतलब जब भी वो तैयारी कर रहा था, वो पानी में 8 घंटे बिताता था। 8 घंटे। आप सोचिए, हम पानी में अगर 2 घंटे भी बिताएंगे तो हमारे हाथ कैसे और पैर कैसे हो जाएंगे। उसने कहा कि यार सबसे पहले तो मेरे को इसकी मेहनत से आगे निकलना होगा। इसकी मेहनत के साथ कंपटीशन है। अगर ये 8 घंटे मेहनत कर रहा है तो मेरे को आज के दिन, वो तो 25 साल पहले करता था, आज तो टफ कंपटीशन, टफ। मेरे को 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी तब मैं वो मुकाम हासिल कर सकता हूं। पहले तो मेरे को उसके साथ लड़ना है। उसने 12 घंटे मेहनत स्टार्ट की, 12 घंटे। और देखते ही देखते उसने 2008 बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल जीते। उसने रिकॉर्ड बना दिया, 8 गोल्ड मेडल। अब जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो सारे के सारे मीडिया पर्सन्स बैठे हुए थे। एक महिला ने बोला कि इसके पीछे का राज, लगता है कि आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। उस महिला ने कहा कि लगता है कि आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, तब आपने इतना अच्छा हुनर, मतलब ये जो जीता है अपने हुनर से, तभी जीत पाया। माइकल फिलिप्स ने उसको आगे बुलाया कि आप आगे आए प्लीज। बोले पता है इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है। आप ये कह रहे हो कि आज का दिन आपका लकी है तब आप ये जीत पाए। नो, लकी नहीं है। मैंने दिन रात काम किया, मैंने 12-12 घंटे पानी में बिताया और 20-20 हजार किलोमीटर मैंने एक साल में दूरी तय की पानी में।
तब जाके मेरे को ये चीज अचीव हुई है। अब आगे की बात है वो आपके लिए। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि आज भी ये रिकॉर्ड टूट सकता है अगर कोई इंसान मेरे से ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना चाहता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल गली मोहल्ले का मेडल नहीं है, स्टेट और नेशनल लेवल का मेडल नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर वहां पर है। अगर मैंने 12 घंटे मेहनत की है, अगर कोई 15 घंटे मेहनत करेगा तो वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे। अब बच्चों, आपके +2 में मार्क्स कितने भी रहे हो, मैं कह रहा हूं 50%, 90%, 98%, 100%। अब यहां पर आगे मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, यहां पे मेहनत मैटर करेगी। जैसे माइकल फिलिप्स ने सोचा कि किस तरीके से रिकॉर्ड बनते हैं। एलन मस्क ने तो बोला कि मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाता हूं। लोगों में कुछ ना कुछ खासियत होती है तभी वो नाम कमाते हैं। वैभव सूर्यवंशी के पापा पटना से गया 3 घंटे का सफर ट्रेन में होके जाते थे, वापस 3 घंटे, 6 घंटे। गरीबी इतनी, और उसके बाद वो बच्चा प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका गोल सेट था, उसका टारगेट सेट था कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। और आप सब जानते हैं कि आज उसका जो स्ट्राइक रेट है, सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ 14 साल का एक गांव का बच्चा सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। सोचे आप। तो भाई, अच्छा, इस लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। जो मन से स्ट्रोंग है ना, वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, मन से स्ट्रोंग है तो। और जो मन से स्ट्रोंग नहीं है, उसको आता हुआ भी सब कुछ भूल जाएगा वो। आप लोगों की खासियत है कि आप लोग मन से स्ट्रोंग हो तभी यहां पर हो, नहीं तो आप लोग भी जो भी आपको आता होता तो वो आप भूल जाते हैं, है ना। अब बात आती है कि हमारे लिए आरपीएस आज जो आप लोगों को बुलाया गया, केवल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया, आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी बुलाया गया। मैं आज से 2-3 साल पहले एक गांव में चला गया, 20 किलोमीटर, राठी साहब 20-30 किलोमीटर दूर। 2 बच्चे ट्यूबवेल पे बैठे हुए थे। मैंने कहा, भाई आपको ये मालूम है कि आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज भी है? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो जानकारी। क्या करना चाहते हो +2 के बाद? इंजीनियर बनना चाहते हो। अरे यार, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, पेपर को खत्म हुए 1 महीना हो गया, आप कोई सर्च ही नहीं कर रहे। अरे फादर को फुर्सत नहीं बेचारे को कमाने से, माँ को फुर्सत नहीं घर को मेंटेन करने से, और आप 21वीं सदी के बच्चे घर पे आराम से बैठे हो यार। हद होगी भाई। सचमुच में आज का जो प्रोग्राम है, ये आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाए। बहुत तगड़ा सा नॉन अटेंडिंग का खेल चल रहा है, बहुत तगड़ा सा। बच्चा सोचता है मैं तो एयरफोर्स की भी तैयारी कर लूं, मैं तो नेवी की भी तैयारी कर लूं, और साथ साथ बीएससी भी कर लूं। यार कोई मजाक थोड़ी ना। अगर आपकी सोच एक छोटे लेवल पे है तो उतना ही मिलेगा। सचिन तेंदुलकर ने बोला वानखेड़े स्टेडियम से जब रिटायरमेंट हो रहा था, उसने बोला कि बच्चों को बड़े सपने लेने चाहिए। क्यों बोला पता है? पहला मैच जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था पाकिस्तान में, तो छोटा ही बच्चा था, 17 साल का, आपकी एज का। और उस समय वसीम अकरम, इमरान खान ऐसे बॉलर थे कि बॉल दिखाई नहीं देती थी। उनका सामना कर रहा था पाकिस्तान के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते थे, इतना प्रेशर होता था। और वो 17 साल का लड़का, एक बॉल उसके आके हालत थी नाक पे, खून ही खून आना स्टार्ट हो जाता। ये रियल घटना है। सारे प्लेयर्स ने बोला लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट होते हैं लाइफ में, अगर उसको सच्चे मन से देख के संभल के आगे बढ़ गए तो लाइफ आगे बढ़ जाती है, नहीं तो पीछे बैकफुट में। सारे प्लेयर्स ने बोला कि तू छोटा सा बच्चा है, तू जा रेस्ट कर ले। अब वो मराठी आती है उसको, तो उसने ये तो नहीं बोला मैं खेलूंगा, उसने बोला मैं खेलेगा। उसने बोला मैं खेलेगा, चाहता तो वो बैठ नहीं सकता था। हमारे यहां सिर दर्द होता है, अरे पापा, अरे मम्मी बहुत सिर दर्द है, अरे छोटी सी दवाई यार उस सिर दर्द को ठीक कर देगी यार, तू जा यार कॉलेज चला जा।
ये सारा खेल सोच का है भाई। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 104 डिग्री बुखार में भी मम्मी पापा को बोलते नहीं मेरे को स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, वही कुछ अलग कर पाते। अब सचिन तेंदुलकर ने वो सीन देखा जब स्टार्टिंग में था, और जब रिटायरमेंट का जो सफर तय किया, उस सफर को तय करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला क्या, कि बच्चों को बड़े सपने लेने चाहिए और तभी उनके साकार होंगे। अब आपके सामने कि आप किस सपने के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने जा रहे हो। 21वीं सदी का बच्चा नौकरी पाने वाला बच्चा ना बने। इतिहास उठा लो पिछले 50 सालों का सारे पेरेंट्स बैठे हैं बहुत सारे, पिछले 50 सालों का इतिहास उठा लो। जिन लोगों की सोच नौकरी देने वाली बनी वो नौकरी दे रहे हैं, और जिनकी सोच नौकरी पाने की बनी वो खाली नौकरी पाए बैठे हैं बस। और आप 50 सालों का इतिहास उठा लो, जितना पैसा इज्जत शोहरत किताबों में नहीं मिलेगा सब कुछ। जितना पैसा इज्जत शोहरत आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, आपको गवर्नमेंट में कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो मैं तो ये बोलूंगा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि ये जो डिसीजन है आपका, स्कूल तक का डिसीजन बढ़िया है, अब आगे का डिसीजन आपके ऊपर है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, खो खो वाला डिसीजन है ये, थोड़ा सा गलत तो गलत। अब आपको सोचना है, मैंने बोला कि नॉन अटेंडिंग वाला सिस्टम, आज हिंदुस्तान 3 दिन पहले अर्थव्यवस्था के मामले में 5th पोजीशन से 4th पोजीशन पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बताओ यस या नो। एक्चुअली में सबको नींद आ रही। अब मेरे पास कुछ चुटकुला होता तो मैं बीच में एक चुटकुला छोड़ता राठी साहब वाला, और सब कहते हाँ 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 मजा आ गया, है ना। आप लोग खुद सोचे कि हम 5वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गए, किसको छोड़ा पीछे, वो जापान। अरे यार हम तो कंगाल हो गए थे, कंगाल। अंग्रेज लोग आए थे, सब कुछ चुरा के ले गए, कंगाल कर गए हमारे पूर्वजों ने। हम सब ने मेहनत की तो इंडिया आज 4थे नंबर पर आ गया, 5वें नंबर से जापान को पीछे छोड़ते हुए। और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं 1 साल में 2 साल में, खाली तो बनती है यार। अब बात आती है कि ये चल क्या रहा है, 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पे, ये होता क्या है। अब ध्यान से सुना, अमेरिका जाने वाला बच्चा अमेरिका नहीं जाएगा, चाइना वाला जाने वाला बच्चा चाइना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसको पैसा यही मिलेगा, यही मिलेगा वो पैसा जो अमेरिका और चाइना में मिल रहा था, बल्कि उसे फालतू मिलेगा। और उसके साथ साथ पता है क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने समाज की दुआएं मिलेंगी। आप अपने समाज की दुआएं मिलेंगी कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 साल के बाद आज लिखवा लो। हम पैसे से हिंदुस्तानी लोग इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम तो है, आप सोचें, कहते कि किसी घर को बर्बाद करना हो ना, इस बात को ध्यान से सुनना सारे, कहते कि किसी घर को बर्बाद करना हो तो उसके बच्चों में नकल की आदत डाल दो, वो घर अपने आप बर्बाद हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अब जो नॉन अटेंडिंग वाला बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करेगा तो वो क्या विकसित भारत बना पाएंगे हम लोग। सोचिए आप, अरे प्रोफेशनल डिग्री है भाई, प्रोफेशनल आपको पता क्या क्या बनना है, और आप नॉन अटेंडिंग से नकल करके ना पास हो जाओगे तो आने वाला समय कैसा होगा, बड़ा भयावह होगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक टारगेट फिक्स, उसके ऊपर काम फिक्स, 2 नावों में सवार नहीं होना है, एक पे होना है, टारगेट सामने रख के ना काम करना है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर शिद्दत से किसी भी चीज को चाहोगे, ध्यान से सुन लेना, अगर शिद्दत से किसी भी चीज को चाहोगे, पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में लग जाएगी, पूरी कायनात आपको। बात है शिद्दत से चाहने की। आप चाहोगे नहीं शिद्दत से तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मम्मी पापा नहीं कर सकते कुछ भी। मम्मी पापा आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना आपको है भाई। जब बैठे हो, इस कॉलेज की खासियत, इस एरिया की खासियत, नंबर 1, हिंदुस्तान में आपका एरिया एजुकेशन में सबसे ऊपर है। ये बात आप सब लोग जान रहे हो, मेरे मेरे द्वारा नहीं जान रहे, अखबारों के माध्यम से जान रहे हो। पेरेंट्स को एक एग्जांपल बताना चाहूंगा इसी कॉलेज का। एक बच्ची अनुपम गागड़वास से, फुलवारों के पास गागड़वास है, वो लड़की 80% से वो लड़की पास होती है +2। उसके पापा नहीं है, गागड़वास वाले बैठे होंगे जरूर समझ रहे होंगे, उसके पापा नहीं है, उसके चाचा ने उसकी परवरिश की। और राठी साहब, वो बच्ची फर्स्ट 2008 में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो फर्स्ट बैच में ही वो आ गई। नहीं तो पहले बैच में तो कोई विश्वास ही नहीं करता कॉलेज के ऊपर। अरे कितना पुराना कॉलेज है भाई, पता नहीं। उसने कुछ नहीं सुना। मेरी बात माने या ना माने, घर पे जरूर पूछना, ज्यादा सियाना आदमी ज्यादा मार खाओ। ज्यादा समझदारी कोई आदमी करता है तो सचमुच में डिसीजंस गलत हो जाते हैं। ये बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। आपने क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर दिया सही से, उसके ऊपर दोबारा से ब्रेन लगाया तो आपने जो सही किया था उसको भी गलत कर बैठे। आप अपने आप से जरूर पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा। वो बच्ची कंप्यूटर साइंस में बैठी, कोई किसी से डिस्कस नहीं, केवल ये कि भाई मेरे को देवेंद्र सर आ रहे हैं, सर थोड़ा सा टाइम कम लो। पहचान, ये सारे इनके सबके चेहरे सुनना चाह रहे हैं तो इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर सकता। अरे नहीं भी सुनना चाह रहे हो तो हम तो बोल रहे हैं, ताली तो बजा दो भाई। यस, तालियों का शोर ये कह रहा है कि अच्छा एक बात और है, एक दिन तो कैरियर काउंसलिंग के लिए निकालना ही चाहिए ना। माँ बाप कोटा जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, सीकर जाते हैं, कितना टाइम लगता है। और आज तो भगवान की कृपा भगवान के ऊपर ही है, बच्चों को भी तो भगवान ही बोला जाता है, मौसम भी ठीक है। तो वो बच्ची 3 साल तक लगातार एमडी यूनिवर्सिटी में टॉप करती है, टॉप 1 2 3 में रहती है। 4th ईयर में राठी साहब वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, उसकी हर कंपनी में प्लेसमेंट होती है, हर कंपनी, अच्छी कंपनी। महेश सर ने और रजिस्ट्रार साहब ने पूछा कि भाई आप ज्वाइन किस कंपनी में करोगे, वो इंटरव्यू सबका दे रही। उसने कहा मेरे को कोई कंपनी ज्वाइन नहीं कर, तो क्या, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। वो बच्ची अच्छा स्कोर लेके ना पास आउट होती है बीटेक में, और वो डायरेक्ट मुखर्जी नगर चली जाती है, और सेकंड अटेम्प्ट में ही वो बच्ची आईएएस बन जाती। आपको आईएएस बनने के लिए दिल्ली नहीं जाना। ये जो यूजी वाला जो कोर्स है, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नींव स्ट्रॉन्ग हो रही है, बगैर नकल के, बगैर नॉन अटेंडिंग के। तब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और उसी कॉन्फिडेंस से बच्चा वो एग्जाम क्रैक कर रहा है। आप लोग ये सोच लें कि कॉलेज लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेवी का है, चाहे वो मिलिट्री का है, चाहे वो एयरफोर्स का है, चाहे यूपीएससी का है, आप सोचो राठी साहब, आपको गर्व भी होगा, घमंड भी होगा कि इस बलाना में, इस धरती में, वीरों की धरती में यूपीएससी की कोचिंग हो रही है, यूपीएससी की कोचिंग हो रही है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, दिल्ली से लोग आके ना यहां पर पढ़ा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये हो रही है कि बच्चा यूजी करते करते, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीटेक करते करते यूपीएससी की भी कोचिंग कर रहा है, नेट जेआरएफ की भी कोचिंग कर रहा है। और बच्चों, पेरेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसकी तैयारी कॉलेज में क्लास के साथ साथ ना हो रही हो। जो भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसने तैयारी शुरू की, और ऐसी तैयारी करी, ऐसी तैयारी की कि राठी साहब 3 साल पहले आईआईटी का जो टॉपर बचा था आईआईटी जैम के इतिहास का, वो 70% था। गुड़ा की बच्ची ने कमाल कर दिया कि उसने रिकॉर्ड बना दिया, 86.6 मार्क्स लेके ना उसने इंडिया टॉप किया रैंक के साथ।
बच्चों, एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा मोटिवेट होता है। आपके घर का बच्चा आपको देख के ना, आप अपनी फैमिली को मोटिवेट करके ना अच्छा बना लोगे। आपको देख पड़ोस के बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं कि यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान में सचमुच में होड़ लगी है, होड़ आगे बढ़ने की। युवा हिंदुस्तान है, 80 करोड़ बच्चे 35 साल से कम के हैं। आप ये लिख लो ब्लैंक पेज के ऊपर कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान में भी महेंद्रगढ़ का। ये लिख लो, आप लोग पक्का लिख लो ब्लैंक पेपर में। हर बच्चे का सपना होगा टीम। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, कहते कि बुराई करने से कोई आदमी कामयाब नहीं होता है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं राठी साहब, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, उनसे भी अच्छी एजुकेशन आरपीएस डिग्री कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। ये हमारी गारंटी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी लस्सी को खट्टी कोई नहीं बताता। पेरेंट्स बैठे हैं, मेरी बात पर बिल्कुल बिलीव ना करना। मैंने आईआईटी जैम का आप लोगों के सामने रिजल्ट बताया है। दुनिया के किसी भी, दुनिया के क्या, इंडिया के किसी भी कॉलेज से रैंक 1, 2, 3 के साथ साथ जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी कॉलेज से आप सूरज की रोशनी लेके जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे जितने सिलेक्शन आरपीएस इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज। एक बार तो स्टाफ के लिए तालियां बनती है। आप यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग दे रहे हैं, आईआईटी जैम, नेट, जेआरएफ की, सबकी दे रहे हैं। अकेडमिक में आपका कोई तोड़ नहीं है। 8-8, 10-10 फैकल्टी एक सब्जेक्ट में, 8-8, 10-10 फैकल्टी। आप सोचे, और कुछ नहीं, जो बच्चे बीएससी बाहर से करें, एमएससी जो यहां से कर रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में पूछना कि यार हमने बीएससी बाहर से की, अब हम एमएससी आरपीएस से कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है। वो जमीन आसमान का अंतर ना बता दे, ये ना बोले कि भाई आरपीएस में पढ़ो, तो ये हमारी गारंटी। बहुत बड़ी बात है। बच्चे को बहुत बाद में समझ में आता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, बहुत लेट समझ में आता है, तब तक बहुत कुछ खराब हो चुका हो। बच्चा चंडीगढ़ चला गया, बच्चा जयपुर चला गया, बच्चा गुड़गांव में चला गया यूनिवर्सिटीज में। राठी साहब, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, बाबूजी की और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग साथ। भगवान ने चाहा तो 2026 में हम आरपीएस यूनिवर्सिटी में बैठे हो। 2026 में हम आरपीएस यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, ऐसी हमारी सोच है। अच्छा सोचने में क्या है, सोच के तो पैसे नहीं लगते ना। अच्छा सोचेगा तभी तो ये हमारी जो एआई है, ये हमारे ब्रेन के पास अच्छा मैसेज देगी, और तभी हम काम कर पाएंगे, है ना। तो ये जो कॉलेज है आपका, ये इंडिया के हर कॉलेज से अच्छी एजुकेशन दे रहा है। एकेडमिक में रिजल्ट्स कम है। यूनिवर्सिटी में, आईटी यूनिवर्सिटी में 33 कोर्स है, 33 कोर्सेज है। आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी, सारे पीछे वाले बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेना। 33 कोर्सेज में से 31 कोर्सेज में रैंक 1 है यूनिवर्सिटी में। आउट ऑफ 33, 31 में रैंक 1 है। आप सोचिए। और कई जगह तो क्या होता है पता है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, टॉप 10 पोजीशन, 10 की 10 पोजीशन के ऊपर आरपीएस का कब्जा हो। आप सोचे, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां पर 50% से ऊपर हमारे बच्चे परफॉर्म ना कर रहे हैं। ये तो एकेडमिक की बात है। अब बात आती है कि भाई राठी साहब जैसा भी तो बच्चा हमें बनाना है भाई। बोलो, पढ़ाई सब कुछ नहीं है यार। कॉलेज में केवल पढ़ाई नहीं होती है। अगर कॉलेज में आपकी कंपनी अच्छी बन गई ना, वारे न्यारे हो जाते हैं। वो कंपनी आगे जाके ना बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। पैसे से नहीं, सोच से। आदमी सोच से ही तो आगे बढ़ता है बस। तो आप राठी साहब ने बताया कि महेंद्रगढ़ का बच्चा नेशनल लेवल पे बेंगलोर में परफॉर्म कर रहा है। कितने गर्व की बात है कि महेंद्रगढ़ के बच्चे नेशनल लेवल पे, नहीं तो दिल्ली वाले बच्चे आगे जाएं, हैदराबाद वाले बच्चे आगे जाएं, पानीपत वाले बच्चे आगे जाएं। नो, हमारे बच्चों में यहां पर भी कमी नहीं है।
राठी साहब पिछले 5-6 सालों से जब जब यूथ फेस्टिवल हो रहे हैं तब तब हम लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर। और आजकल तो एक बात और चल पड़ी है, बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हम गेम खेलें एकेडमिक खेलें, एकेडमिक में काम करें, गेम खेलें एकेडमिक में काम करें। पिछले 10 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो बच्चा गेम खेल रहा है वो एकेडमिक में भी अच्छा कर रहा है, जो बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एकेडमिक में भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और उस कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन से ही वो परफॉर्म कर रहा है। तो पहली वाली बातें बिल्कुल खत्म हो गई कि भाई आप एक साथ एक ही चीज चला सकते हो, बस नो, ऐसा कुछ भी नहीं। यूथ फेस्टिवल में कितने इवेंट्स होते हैं, 40 से 45 के करीब, हर इवेंट में पार्टिसिपेशन होता है। और राठी साहब को पता है कि हरियाणा का सबसे बेस्ट कोच, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अच्छा स्कूल मतलब अच्छी बिल्डिंग नहीं है, अच्छा घर मतलब पैसे वाले नहीं है, अच्छा घर का मतलब होता है कि संस्कारी लोग हैं। अच्छा कॉलेज का मतलब होता है कि कॉलेज में टीचर्स और डिसिप्लिन अच्छा है, तब कॉलेज अच्छा है। और जहां अनुशासन है ना, अभी बात आप लोगों के ऊपर भी कहते हैं कि जहां जो लोग अनुशासन में रहते हैं, पीछे वाले बच्चे भी ध्यान से, जो लोग अनुशासन में रहते हैं, राठी साहब ऐसा सुना है कि शासन भी वही लोग करते हैं। अब समझना की तो कुंजी यही है। अब आप सोचें कि यार हम अकेडमिक में तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, चाहे वो स्कूल की बात है और चाहे वो कॉलेज की बात है, और आरकेसी नहीं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छा कर रही हैं। अभी 10th का रिजल्ट आया, 98% से ऊपर 78 बच्चे के साथ, 78 साथ 8 किलो में निकलेंगे, तो इतना अच्छा बच्चा कर रहा है, आप सोचिए। अच्छा बच्चों के बड़े सपने, बड़े सपने, एक वो मूवी रिलीज हुई है, उसको बेस्ट अवार्ड भी मिला है, राठी साहब मेरे ख्याल से उसको उसके ऊपर मोहर लगाएंगे यस की, लापता लेडीज। अब उसका नाम तो बड़ा टफ सा है, लापता लेडीज, लेकिन जब उसका लास्ट में कंक्लूजन निकलता है ना, तो उसमें ये दिखाया गया कि बच्ची को जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती, वो कुछ बनना चाहती है, और लास्ट में जाके उसको वो हेल्प मिलती है। उसने सोचा कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकी, चाहे उसकी शादी क्यों ना कर दी। आप सोचे, मैं तो कहूंगा कि आज जब यहां से उठे तो इस सोच के साथ उठे कि आने वाला समय मेरा भाई, बस आई एम द बेस्ट, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मार्क्स मैटर नहीं करे, आपकी मेहनत मैटर करेगी आने वाले समय में। बस हम बिल्कुल फकीर हो गए थे, उसके बाद सबने मेहनत की, तो आज हम 4th नंबर पर पहुंच गए, आपके सामने है रिजल्ट। आप सोचे लास्ट बार हमने एकेडमिक में अच्छा, हमने कल्चरल में भी अच्छा, हम लोग स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। राठी साहब आप सोचे, मैं मीडिया भाई लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में जो जो इवेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारी लगभग 95% फर्स्ट पोजीशन है स्पोर्ट्स में, हर इवेंट में। केवल यू नहीं चल रहे, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं हमारे सराउंडिंग में, रेवाड़ी भी, नागौर भी, दादरी भी, भिवानी में। इस कैंपस की खूबसूरती बताता हूं मैं, किताबों में नहीं मिलेगी, जो बच्चा फील करता है वही बता पाएगा, हमने फील किया था, मैं बता रहा हूं। हो सकता है आज मैं ये बात बोलूं तो यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको भी लगेगा हाँ बात तो सही कर रहा है। इस कैंपस की खूबसूरती है कि यहाँ पे आपका सामना एक डॉक्टर बच्चे से भी हो रहा है। अच्छा इंसान के अंदर और पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर सेम ऑर्गन्स है, सेम डिट्टो, सारे हॉस्पिटल्स में वो सारा सामान जो एमबीबीएस के लिए यूज होता है वो आपका वेटनरी के लिए भी यूज हो रहा है, सारे इक्विपमेंट्स वो सब, वही हार्ट, वही लीवर, वही किडनी, सब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं। आपको आपके डॉक्टर के, आपका सामने डॉक्टर के साथ भी होना है। और जिंदगी में एमबीए के भी कुछ गुण होने चाहिए ना मैनेजमेंट के,
हॉस्पिटल चलाना है, कंपनी चलानी है, घर चलाना है, तो एमबीए का बच्चा भी आपके साथ बैठ के जाना है, बीबीए का बच्चा भी आपके साथ बैठ के जाना है, और एक इंजीनियर भी होगा। तो यार इंजीनियर भी हमारे साथ बैठ के जा रहा है, तो यार वेबसाइट कैसे बनती है यार, और यार मेल कैसे बनती है यार, और यार उसने वो पॉडकास्ट पे ये था यार। मतलब इंजीनियर आपके साथ है, डॉक्टर आपके साथ है, मैनेजमेंट का बच्चा आपके साथ है, और बीएससी बीए बीकॉम का बच्चा आपके साथ है। इस कैंपस की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स से हम लोग थोड़ा सा और ऊपर सोच रहे हैं कि जब जानवरों के लिए इतना इक्विपमेंट आ ही गया, लग ही गया, तो क्यों ना हम मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ जाए। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है भाई? भाई बच्चों सुन लो, सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन पहले मैं क्या सोच के सोता हूं, ओ भाई रैंक 1 पे भी अपना बच्चा होगा, 2 पे भी अपना बच्चा होगा, 3 पे भी अपना बच्चा होगा। सोचने में क्या जा रहा है? और सचमुच में वो लगभग लगभग हो भी जाना है कि मेहनत जो कर रखी। एक बच्चे से पूछा गया कि फुल बाय फुल मार्क्स कैसे आ गए आईआईटी मेन में, उसने कहा कि 5-6 क्वेश्चन नहीं आते थे, मैंने लास्ट में सोल्व किए, वो दो राठी साहब ने वो एग्जाम्पल दिए थे, 2 ऑप्शन छोड़ दिए, फिर जो टिक हो गया उसके ऊपर टिक कर दिया, और भगवान की दया से वो 5 क्वेश्चन ठीक हो गए। वो 5 क्वेश्चन ऐसे ठीक नहीं हुए, उसने मेहनत कर रखी थी। वो कहते कि भगवान जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, उनकी झोली में उनका मेहनताना 100% डालते हैं, 100%। बाबूजी के नाम से हम लोगों ने हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया है, और हम चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है एमबीबीएस कॉलेज का रूप ले जल्दी ही। आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, आप सबकी तरफ से मैं चाहूंगा कि हम लोगों को इतनी दुआएं मिले, इतनी दुआएं मिले कि आप लोगों को भी नाज हो कि यार सचमुच में ये लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी खोलने का। प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बीएससी वालों, बीकॉम वालों, बीए वालों। आजकल बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्लेसमेंट होने लगी इंजीनियरिंग के साथ साथ। आप लोगों का एक नया, आप लोगों के सामने नई चीज बात रख रहा हूं मैं कि बीएससी बीए बीकॉम वालों की भी प्लेसमेंट होने लगी पढ़ते पढ़ते। और जहां तक प्लेसमेंट की बात है, मैं फिर एक बात बोलूंगा कि भाई अपनी छाई में घाटी कोई ना बतावे। आप मेरी बात पर 1% भी यकीन ना करें, मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन 25 साल के हमारे कैरियर के ऊपर यकीन करें। जितने भी बच्चे पढ़े लिखे मिलेंगे, आप उनसे पूछोगे तो वो ये बोलेंगे यार वो बोलता तो सही है, मन गढ़ंत कहानी नहीं बोलता। ये 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा आप लोगों के सामने है, और आप लोग खुद भी 21वीं सदी के बच्चे को डिस्कस करें। प्लेसमेंट की बात है, हो सकता है स्टार्टिंग आईआईटी से कम हो, यहां से सुनिएगा बच्चों, हो सकता है प्लेसमेंट आईआईटी से कम हो। आप अपने आप को अगर कम आते हो तो महेंद्रगढ़ मान लेना, आप अपने आप को कम आते हो तो महेंद्रगढ़ मान लेना कि महेंद्रगढ़ आज के दिन मैं हूं 25 साल पहले वाला। आगे बढ़ने में आप 25 साल नहीं लगने वाले, अब तो 2020 मैच है भाई। 3 साल में ही महेंद्रगढ़ जो सबसे पीछे था, आप लोग, हम तो 25 साल में सब लोग मिलकर ना महेंद्रगढ़ को यहाँ पर 25 साल लगे लाने में, आप लोग केवल 3 साल लोगे बस, ये पक्की बात। तो आप अपने आप को उस लेवल पे मान लेना। प्लेसमेंट में मैं ये कह रहा हूं कि जो आईआईटी वाला बच्चा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद ले रहा है, जितने भी पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, बड़े गुरूर की बात है और बड़े घमंड की भी बात है कि 5 से 7 साल के बाद आपका बच्चा आईआईटी वाले बच्चे के बराबर पैकेज ना ले ले, तो आप हमें आके बोलना कि सर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये मतलब आप मान लो कि ये होने वाला है। आदमी प्लेसमेंट के लिए काम करता है और किसी के लिए काम नहीं करता, आगे चलता है। मैंने ऐसा बच्चा भी देखा जो चंडीगढ़ चला गया, हॉस्टल की फीस में आप लोग यहां पढ़ लेंगे, मात्र आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि फीस ज्यादा नहीं है, 50, 60, 70 हजार रुपए से लेकर लाख रुपए तक बस। 50 साल की आपकी +2 की फीस ज्यादा मिलेगी और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। कमाल की बात यह है
बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में जाके ना, मीडिया वाले भाई लोगों को बताना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा कि बच्चे बाहर चले जाते हैं बेचारे, लुट पीट के आ जाते हैं और फिर यहां पर आके बोलते हैं हमारी प्लेसमेंट का क्या, हमारी प्लेसमेंट का क्या। हॉस्टल की फीस में आप लोग अपने घर में मम्मी पापा के हाथों का खाना और सानिध्य में रह के ना, आप अपने घर के सामने से बैठ के आओगे बस पे राजा की तरह, अच्छे से पढ़ के जाओगे, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, दुनिया का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट आपको मिल रहा होगा और दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे आप हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत जल्दी से अपने आप को जरूर सोचे, कोशिश करें कि यार हम एनालाइज करें और हमें बाहर नहीं जाना है, हमें यहीं पर रहना है, हमारी चीज सबसे बेस्ट चीज है, हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, बस आपको केवल ये देखना है। तो फीस के मामले में आप बिल्कुल भी सोचे ना, और आज जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको लैपटॉप तो मिलेगा ही मिलेगा, फीस में भी उसको 100% कंसेशन मिल सकता है। और मेरी लास्ट में एक अपील है आप सब लोगों से, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, अगर मानो तो हाथ उठा लो एक बार, हाँ जी हम मान लेंगे, अरे एक बार हाथ उठाने में क्या जा रहा है, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा कहीं तो आते अधूरे उठा, एक अपील है, आज जो आप लोगों ने यहां पे सुना, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो बातें आप लोगों ने सुनी उसके ऊपर पहले तो होमवर्क करें आप, और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाइड हो सकता है आपके पेरेंट्स रेवाड़ी के किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो सकता है महेंद्रगढ़ में नारनौल में आपको 50 से 60 हजार का कंसेशन मिल जाए। एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है भाई, पैसे के लालच में अच्छा कॉलेज मिस मत कर देना। और अगर आप लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड है, राठी सर की बातों से आप सेटिस्फाइड हुए, तो ये मैसेज आप अपनी सोसाइटी में जरूर देना, क्योंकि ये आपका धर्म भी बनता है और कर्म भी कहता है कि जो आप अच्छा देखो उसको पब्लिकली उसको स्प्रेड करो, प्रचार करो, तभी हम बहुत जल्दी अपने देश को उस लेवल पे लेके जा पाएंगे, और ये हम सबका फर्ज बनता है। जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं इनसे भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग यहाँ पर जो चीजें आपने सुनी, आपने देखी, हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए हैं, बच्चे अभी एग्जाम देंगे, और अब बच्चे बोलेंगे इतना तो टाइम ले लिया हमारा एग्जाम देने को, तो मन ही नहीं कर, बच्चे तो बच्चे के अरे फ्रेश हो गए, कैरियर काउंसलिंग मिल गई, और वो उसकी अहमियत को समझो। डॉक्टर भूषण है, डॉक्टर भूषण महेंद्रगढ़ में, डॉक्टर साहब मैं रात को ऑफिस में बैठा था, मैंने कहा महेंद्रगढ़ के लोगों को तो अवेयर करें। उनका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता था दूसरे में, और वो वहां की टॉपर बच्ची थी, उसकी बच्ची टॉपर बच्ची, 9:30 बजे चला गया मैं अक्टूबर के महीने में। मैंने कहा शहर के बच्चों को अवेयर करना चाहिए, वो हमारे स्कूल में नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब जिस स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ रही है उस स्कूल की वो टॉपर है, ध्यान से सुना बच्चों, लास्ट बात है, उस स्कूल की वो टॉपर बच्ची है, उस स्कूल से +2 पढ़ते पढ़ते मेडिकल में कोई बच्चा नहीं हुआ आज तक, और आरपीएस स्कूल से हर बार 100 से 150 बच्चा मेडिकल में जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। आपको देख के ना, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, सारे मोहल्ले के बच्चे उस स्कूल में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब ने सही डिसीजन ले रखा होगा, हम भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजते हैं। मैंने कहा आप तो अपने बच्चों को खराब कर ही रहे हो, साथ साथ आप पूरे मोहल्ले के बच्चों को भी खराब करेंगे। मैंने कहा जरूर सोचे, मैं नाम भी ले रहा हूं, आप जरूर पूछिएगा। आज से 5 साल 7 साल पहले की बात है, भगवान की दया से बच्चों की कोई कमी नहीं है, आप सबकी ब्लेसिंग से, लेकिन मेरा धर्म ये कहता है कि मैं अपनी सोसाइटी को अवेयर करूं। अब जी क्या हुआ, वो बच्ची वहां से कोटा चली, 5 दिन के बाद मेरे को पता लगा। मैंने कहा चलो यार कुछ तो हुआ, उस बच्ची का उस साल एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वो बीमार हो गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर अप्रैल में उनकी छोटी डॉक्टर साहब की छोटी गुड़िया और बेटा दोनों के दोनों आरपी स्कूल महेंद्रगढ़ में आ गए।
और उसके आगे की दास्तां आप सुनो। वो बच्ची +2 पढ़ते पढ़ते उसका सिलेक्शन हो गया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, और बेटे का भी +2 पढ़ते पढ़ते एमबीबीएस में एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। अरे आप सोचो, मैं क्या सोचता हूं पता है? डॉक्टर साहब तो क्या सोचते हैं मैंने आज तक पूछा नहीं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे जाने से सोसाइटी को 2 डॉक्टर मिले। मेरे जाने से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो मेरा जाना रात को 9:30 बजे। क्या ही जरूरत थी, क्या ही वो मेरे को कमा के देंगे? नो, बात कमाने की नहीं है। हम इस संसार में आए, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, धरती माता ने इतना सब कुछ दिया है, हमें भी तो कुछ करना है। उनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज का पेपर इस सोच के साथ देना, प्रेशर लेके नहीं। प्रेशर से परफॉर्मेंस नहीं आने वाली, परफॉर्मेंस आएगी पैशन से। वो पेपर इतना इजी है या टफ है, कुछ भी है, अच्छे से पेपर देना। पहला क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो घबराना मत, सबका ही हो गया होगा, हो सकता है। आपको रिजल्ट मिलेगा, लास्ट तक बने रहे, और मिले ना मिले आपने आधा मैदान तो जीत ही लिया। यहां पर आके ना अपने लिए लास्ट में एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जाते ही अपने घर पे डाल देना कि मेरे को ये बनना है, बजरंग बली का नाम ले लेना। भाई राठी साहब, मैं तो जब जब कुछ मांगता हूं तो मैं बजरंग बली के दरबार में चला जाता हूं। और भाई कहते हैं विद्या की कसम भाई, सालासर बाबा के मंदिर में जाने के बाद जो मैंने मांगा, आज तक भगवान ने निराश नहीं किया। देखो मेरे को, मैं तो सच्चाई कह रहा हूं। बच्चों, आप किसी भी पड़ाव पर है, किसी भी मोड़ पर है, किसी भी सिचुएशन में है, लेके बजरंग बली का नाम आज पेपर देके जाना, कॉन्फिडेंस लेके जाना। और जिस तरीके से मैंने डॉक्टर भूषण को अवेयर किया, उसी तरीके से आप इस सोसाइटी को जरूर अवेयर करना। एक बार मैंने बच्चों को ऐसे ही बोला था असेंबली में कि यार स्कॉलरशिप टेस्ट है स्कूल में, तुम्हें मेरी कसम, एक बच्चा एक गरीब बस्ती में जाएगा और 5 बच्चों को, अच्छे बच्चों को भेजेगा, ना लाने आने का पैसा लग रहा, ना पेपर देने का पैसा लग रहा। अगर वो बच्चा कामयाब हो गया तो भगवान के माफिक लोग पूजेंगे आपको। 15,000 बच्चे आए थे डॉक्टर साहब, उसमें 15,000 बच्चे आए थे इस बार। बच्चों ने ये कमाल कर दिया। महात्मा गांधी तो अकेले ही निकले थे, पूरा कारवां जुड़ता चला गया था। तो मेरी बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा पेपर दे, और हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय जो ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इनका हो, आप इतनी तरक्की करें, स्वस्थ रहें और खूब एंजॉय करें, लाइफ में खूब बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।